अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो बचायाणं नमो लोले संवत्साहुणं। जय बोलो अनंत परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की। जय बोलो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज की, 2.5 में विराजमान 3 कमलाओं कोटि मुनिराजों की, उत्तम तप धर्म की, अनादि निधन जैन धर्म की। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज द्वारा रचित बहुत से ग्रंथ है। लगभग आचार्य श्री 200 के ऊपर ग्रंथ लिख चुके हैं। उसी में से उन्होंने एक नवीन ग्रंथ लिखा है विचार, और उन विचारों के ही माध्यम से बता रहे आचार्य जी कि ये जीव नाना विचारों को प्राप्त होकर के नाना गतियों को प्राप्त हो रहा है। देखा जाए तो विचार एक 3 अक्षर का शब्द है। क्या कह रहे हैं? विचार 3 अक्षर का शब्द है, लेकिन ये 3 अक्षर का शब्द ही या तो चारों गतियों में भटका सकता है, या तो ये 3 अक्षर का शब्द विचार चारों गतियों में भटका सकता है, या तो पंचम गति को हिला सकता है। कौन सा शब्द? विचार। कौन सा शब्द? कौन सा शब्द? जीवन उन्हीं का महान बनता है जिनके विचार महान होते हैं, और जीवन उन्हीं का छोटा रह जाता है जिनके विचार छोटे होते हैं। विचारों में ही शत्रु है, विचारों में ही मित्र है, विचारों में राग, विचारों में द्वेष, विचारों में हीन भावना, विचारों में ही उत्कृष्ट भावना, विचारों में ही बैर है, और विचारों में ही वात्सल्य है। सारी चीजें कहाँ है? विचारों में। आज देखा जाए तो देखो, हमने तत्वार्थ सूत्र में कितनी बार पढ़ा है। आचार्य भगवान कह रहे हैं उमा स्वामी शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। इन विचारों के माध्यम से ही पुण्य का आश्रम हो रहा है। शुभ विचार है तो पुण्य का आश्रम हो रहा है, और अशुभ विचार है तो पाप का आश्रम हो रहा है। एक कहानी क्या आई थी, आज दोपहर में बताइए, छोटी सी। एक पंडित जो भगवान की भक्ति करता है, लेकिन उसकी दृष्टि रहती है एक वैश्या पे, और एक वैश्या जो ये सोचती है कि ना जाने किस कर्म के कारण मुझे ये कार्य करना पड़ रहा है, इन रोटी के पीछे, पेट के पीछे ना जाने कैसे कृत्य करना पड़ रहा है, लेकिन भले ही वैश्या है, लेकिन विचारों में भगवान की भक्ति रहती है। तो वैश्या की तो सुगति होती है, लेकिन पंडित जो मंदिर में रहता है वह दुर्गति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए क्या कह रहे हैं? विचार उनका ही, जीवन उनका ही महान है जिनके विचार महान है। हम भी कितनी घटनाएं हमारे जीवन में घटती है, लेकिन हम उसको कैसे लेते हैं, इसी से आपका व्यक्तित्व पता चलता है कि भैया आप कितने विचारों के धनी हैं। अभी हम कुछ समय पहले एक डॉक्टर के पास गए थे दिल्ली में, तो वहाँ पे मरीजों की लाइन लगी हुई थी। तो मन में विचार आया कि यार क्या है, संसार के लोग, हर आदमी पीड़ित है, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, कितना रोग से, कितने आदि व्याधियों से जीवन व्यक्ति का ग्रसित है, और कितनी जीवन की कमाई जा रही है, बिल्कुल लंबी लाइन लगी थी डॉक्टर के यहाँ। तो हमारा विचार ऐसा चल रहा था। हमारे साथ में एक और भैया थे, तो वो कहते, पीयूष तुम देख रहे हो डॉक्टर को, सुबह के 50, शाम को 50, डेली के 100 पेशेंट देखता है, सबसे 1000 लेता है, दिन का 1 लाख कमाता है। विचार। इसलिए देखो, चारों गतियों में भटका रहे ये विचार, और पंचम गति भी दिला सकते ये विचार। आपने कृष्ण नील कापुर पीत पद्म शुक्ल इनका नाम सुना है? क्या है ये? क्या है ये? अच्छा,
कृष्ण ही, कृष्ण, आपने वो चित्र देखा होगा मंदिर में, याद है? एक पेड़ काट रहा है, एक तना काट रहा है, एक उसके लकड़ी को आधा काट रहा है, एक पूरा जड़ एक तो जड़ से उखाड़ रहा है। तो क्या ये नेशन ही एक विचार है? तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र, कृष्ण कापुर, तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र, पीत पद शुक्र, मंद, मंदतर, मंदतम। एक ये भाव कैसे हो रहे हैं? पेड़ को ही उखाड़ लो, एक को भाव हो रहा है कि पेड़ को आधा काट दो, एक के भाव हो रहा है कि पेड़ के आधा तना काट दो, एक के भाव हो रहा है कि पत्ती से फल को ले लो, एक सोच रहा है ठीक है भैया फल तोड़ लो, लेकिन शुक्ल लेश्य वाला जो सोच रहा है भैया इसमें भी भगवान आत्मा है, क्यों मैं इसको सताऊं, जो नीचे पड़े हुए हैं उन्हीं से मैं अपना काम चला लेता हूं। विचार, आचार्य भगवान विचार ग्रंथ में लिख रहे हैं, अपने शत्रु को भी एकांत से शत्रु मत मानो। क्या कह रहे गौरव भैया? अपने शत्रु को भी एकांत से शत्रु मत मानो। अरे वो शत्रु हो सकता है आपका पुरुषार्थ बढ़ा रहा हो, वो शत्रु हो सकता है आपको अपने बोध करा रहा हो, आपको कार्य क्षमता बढ़ा रहा हो। वो देखो, जब रावण का भी अंत पड़ा हुआ था तो श्री राम ने बोला लक्ष्मण से जाओ और रावण से जाके कुछ सीख के आओ। महापंडित है, ये मत देखो कि उनका शत्रु है, वो महापंडित है, पहले देखो। और ऐसा कहते हैं कि जितनी अनुकूलता मिलती है व्यक्ति को, वो उतना ही कुछ नहीं कर पाता, शब्द तो बेकार है, लेकिन जितनी अनुकूलता दी जाए ना उतना ही वो निठल्ला निकलता है। और जितने भी जिनका भी जीवन महान बना है, आज देखो सब जगह अधिकतर पार्षद भगवान की प्रतिमा दिखती है। अथाह कष्ट को सहन किया, कितने विपरीत रहे, कितना विरोधी कपट रहा, कितने भक्तक सगा संबंधी बन के उपसर्ग किया, लेकिन उसने उपसर्ग किया और भगवान ने वो उपसर्ग शांतिपूर्वक सहन करके उन्होंने अपनी भगवत्ता को प्रकट कर लिया। यही विचार है, कह रहे अपने शत्रु को भी एकांत से शत्रु मत मानो, वो भी आपका भैया कोई ना कोई भला करने को आया है। अगर वो शत्रु नहीं होता तो आप पुरुषार्थ भी नहीं करते। देखो मंदिर में बोली भी लगती है, तो अगर एक ही जगह हो तो 100, 200, 250, 500 चली जाती है, और दो जगह हो तो भाई कभी कभी हजारों चली जाती है। आप तो ये देखो ना कि मंदिर में इतने आ रहे, अगर कभी कभी कंपटीशन भी हो तो भैया उससे व्यक्ति निकल के आता है। इसलिए विचार करो, क्या विचार करो? सर्वप्रथम ये विचार करो कि हमारे कसाय स्थान कहाँ पे है, हमारी कहाँ क्रोध मान माया लोभ है, कहाँ हमारी हिंसा झूठ चोरी खुशी परिग्रह है, कहाँ मेरे ममत्व है, कहाँ मेरे राग है, कहाँ मेरा विकार है, कहाँ मेरे ये खोटे परिणाम है। उस स्थान की खोज करो और उस स्थान की खोज करके उसी स्थानों में क्षमा मार्जव आर्जव सत्य सोच धर्म आदि को भर दो, उन्हीं विचारों में। आपने विचार किया आज कितने दिन निकल गए? हाँ, 7 दिन निकल गए भैया। कब क्षमा मार्जव आर्जव सत्य सोच धर्म, अब तो उल्टी गिनती चालू हो गई, 3, 2, 1 खत्म। विचार, अरे सिर्फ इतने ही विचार मत करो कि 7 दिन निकल गए, कितने हमारी आयु, कितने हमारे आयु के निषेध भी निकल गए, कितनी पर्याय निकल गई, कितना समय निकल गया। ये पर्युषण पर्व बनाते बनाते साल में 3 बार बना रहे। फिर हमने बोले थे ना, जो 50 का हो तो लगा लो हिसाब, 150 बार तो पर्युषण पर्व बना चुके हो आप, लेकिन आज तक भी क्षमा मार्जव को हम समझ ही नहीं पाए। तो क्या विचार करना है हमको? हाँ, विचार करना क्या है? आज कौन सा दिन है? हाँ, उत्तम। तो भैया ठीक है, तब का विचार कर लो, आप फालतू की बात छोड़ो, तब पे आओ। ऐसा विचार तो नहीं है। जब हम तब की बात करते हैं, अच्छा तब करना क्यों है? आपके क्या विचार है गौरव भैया? तब क्यों करना है? हाँ, क्यों करना है? तब का दिन है आज, पीछे वाले को पूछ सकते हैं अगर आपका मोल नहीं हो तो। तब क्यों करना है? हाँ, कर्मों की निर्जरा करनी है। तो कैसा तप करना है? बाल तप, मिथ्या दृष्टि का होता है बाल तप।
हाँ, कौन सा तप करना है? अंतरंग तप, बहिरंग तप नहीं करना। बहिरंग तप भी होता है, 12 प्रकार के, अंतरंग तप 6 और बहिरंग तप 6। प्रायश्चित, विनय, ये तो बहिरंग तप कौन से? अनशन, पुनोदर सब पढ़ेंगे, लेकिन तप कौन सा करना है और किस लिए करना है? सबसे पहला प्रश्न, क्या बिना तपाए कुछ चीज बनती है? सोने को भी आपने निकाला किट्टी मां सहित जमीन से, तो उस सोने को 21 कैरेट का करना हो, 21 कैरेट यानी प्योर, सारी गंदगी निकल जाती है, तो कैसे करते हो? तपा के। आप लोग घी बनाना जानते हो? कैसे बनाते हो? तपा के दूध को, मलाई को। तिल में से तेल निकालना हो तो हाँ, तपा के वो भी। मटका बनाना हो तो तपा के। तो फिर आप कैसे बनोगे भगवान? हाँ, किसको? अरे अपनी ही बहिरात्मा को अंतरात्मा बनाना है, अंतरात्मा को परमात्मा बनाना है, यही हमारा तप है। इसलिए तप क्यों करते हैं? भगवान बनने के लिए। शास्त्रों में 12 प्रकार के तप बताए गए हैं, 6 प्रकार का बहिरंग और 6 प्रकार का अंतरंग। जब हम बहिरंग तप की बात करते हैं तो 6 प्रकार के कौन से? अनशन, पूर्णोदर, रस परित्याग, विवेक संयम, काय कलेशा। चलो पहला तप कौन सा है बहिरंग तप? अनशन। क्या कहते हैं अनशन? उपवास। उपवास करो भैया, और अपन जैनियों का उपवास तो सबसे खतरनाक होता है। मतलब उपवास वो होता है, आचार्य जी कहते हैं, जहाँ पानी भी नहीं हो, अगर आप ये सोच के बैठे हो पानी पी लो, तो वो उपवास नहीं कहलाएगा, वो एक आसना में आएगा। और अपना उपवास तो शाम को 6 बजे से लिया और अगले दिन का 24 घंटे और फिर अगले दिन के 6-8 घंटे, तो लगभग ऐसे 40 घंटे हो जाते हैं, वो है उपवास। हाँ, तो उपवास का मतलब क्या है? पीछे आवाज आ रही है। उपवास, उपयास यानी, गौरव भैया, उप यानी रहना, वास यानी निवास करना, वास यानी रहना, उप यानी रहना। किसके नजदीक रहना? किसके समीप रहना? सासू की बिटिया के? किसके नजदीक रहना? अरे अपनी ही आत्मा के नजदीक रहना, अपने ही निकट रहना, अपने ही अंदर रहना, वो है उपवास। बहुत से लोग उपवास तो कर लेते हैं, लेकिन पता चला घर में ही मोबाइल चला रहे दिन भर। अब कोई ने उपवास करो तो सबसे ज्यादा क्या आता है? क्रोध। पेट में कुछ खाया नहीं है और पता चला कोई सासू माँ तो बहू पे चिल्ला रही है, क्रोध तो आ रहा है ना, कुछ खाया, अब बोल नहीं पा रही भैया कुछ खाया नहीं है, उपवास किया है। अरे तपस्या कर्म की निर्जना के लिए किया है, कर्म को बांध लेने के लिए नहीं किया। आजकल उपवास तो कर लेते, लेकिन भैया हम दिन भर 5 घंटे तो एक्स्ट्रा सोना है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो उपवास नहीं कर रहे आप लोग। देखो उस उपवास का कोई फल नहीं है, जहाँ हानि ज्यादा हो लाभ कम हो। इससे बढ़िया तो आप एकासना कर लेना, लेकिन भगवान की भक्ति में कभी कमी मत आने देना, वो है उपवास, अपनी आत्मा की ओर निवास करना। और सबसे बड़ा उपवास अगर ज्यादा नहीं कर पाओ तो भैया 2 टाइम खा लेना, 3 टाइम खा लेना, 1000 बार खा लेना, लेकिन कम से कम अपनी क्रोध, मान, माया, लोभ, कसाय जो भावना है, मायाचारी आदि है, इनका तो कम से कम त्याग जरूर करना। संलेखना के 2 भेद बताए गए, एक कसाय संलेखना, एक शरीर की संलेखना। तो कसाय की संलेखना का तो आप अभी से अभ्यास कर सकते हैं। अगला कौन सा तप आता है? हाँ, ऊनोदर। ऊनोदर क्या होता है? भूख से कम खाना। गौरव भैया क्या कह रहे हैं? ऊनोदर एक तप होता है, ऊनोदर, उसका मतलब क्या होता है? भूख से कम खाना। अच्छा आप बताओ, उपवास ज्यादा कठिन है कि ऊनोदर? हाँ, ऊनोदर। ऐसा क्यों? उपवास में तो कुछ भी नहीं खा रहे, ऊनोदर में कुछ तो खा रहे, ऐसा क्यों गौरव भैया? ऊनोदर में कुछ तो खा लिया, लेकिन उपवास कुछ नहीं खाया, और माताएं कह रही है ऊनोदर ज्यादा कठिन है, ऐसा क्यों? अच्छा, मतलब सही है, जैसे आपकी सासू की बिटिया ने, सही कह रहे सबसे ज्यादा
ये उनोदर कठिन है। मतलब गौरव भैया आपके 56 प्रकार के भोग बनाए, बढ़िया रबड़ी, मटर पनीर, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, पनीर मसाला सब बनाए, बिल्कुल चूरमा बाटी, हाँ बिल्कुल चाउमीन, चाइनीज के पूरे, और स्नैक्स और स्टार्टर और डेजर्ट सब फर्स्ट क्लास एकदम। और लेकिन आपकी से कह दिया गया, सासू की बिटिया ने क्या बोला, सुनो तुम्हें सिर्फ मूंग की दाल और रोटी खानी है, हाँ सिर्फ मूंग की दाल रोटी खानी है, बाकी सबको देखना है। ऐसे ही ये पुनोदर है। मतलब जैसे कोई पिक्चर भी आई ना, बाहुबली 1 देखी, लेकिन अब मना कर दिया 2 नहीं दिखाएंगे। भैया इससे बढ़िया तो 1 भी मत दिखाते, इससे बढ़िया तो वो 56 भोग भी नहीं दिखाते। क्या कह रहे हैं, क्रिकेट मैच चल रहा है बढ़िया इंडिया पाक का, लेकिन आखिरी का डेथ ओवर नहीं दिखाएंगे, कंक्लूजन नहीं बताएंगे आपको, तो पूरा मैच ही मत दिखाते। ऐसे ही ये पुनोदर है। धन्य हो मुनिराज, पुनोदर के भी भेद करे गए, उत्तम मध्यम जगन्य। अब उत्तम पुनोदर सबको इस मुनि महाराज जब 56 और आचार्य जी के तो वैसे 2 अन्य का नियम है, इतने चौकोर 56 प्रकार के भोग बने, और भैया सब यू करके हटा करके उस देखो उस समय का कितनी तपस्या होगी, पेट की अग्नि की द्वारा धधक रही है, उनको लग रहा है भैया कुछ तो चलेगा इस। और उस समय अगर कोई योगी भैया सिर्फ मूंग की दाल रोटी रखनी, कितनी बड़ी तपस्या है। पुनोदर, भूख से कम खाना, उसमें भी भेद करेगा ये उत्तम मध्यम जगन्य। अगला कौन सा, हाँ व्रति परिसंख्यान, वो क्या होता है, हाँ विधि आदि लेकर के निकलना, आखिरी आके लेके निकलना। भैया कोई पता चला कोई रिश्तेदार खड़ा हो, कोई मित्र खड़ा हो, लेकिन धन्य हो मुनि महाराज जो विधि लेके निकलते हैं, भैया आखिरी लेकर के निकलते हैं, किसी में राग नहीं हो, किसी द्वेष नहीं हो, तो व्रति परिसंख्यान है। अगला कौन सा, तब रस परित्याग, नीरस करना, बढ़िया बढ़िया गरिष्ठ रस, देखो ब्रह्मचर्य में दोष बताया गया रस मतलब, तो ऐसे रसों का त्याग करना प्रतिदिन, तो वो रस परित्याग है। रस परित्याग भी अपने आप में एक बहुत बड़ा तप है। अगला कौन सा, विविक्त संयासन, एक करवट पे सोना, आपके जैसे टल्लप पे गद्दों पे नहीं, उस चटाई पे, वो भी लकड़ी की। आप लोग तो सो गए तो पता चल कोई सी L1 L2 ऊपर नीचे हो जाए। विविक्त संयासन, एक करवट में, भैया हम भी जब पहले संघ में आए थे शुरू में, तो मालूम नहीं था खेत में भी सोना पड़ता है, तो खेत तो जुटते हुए थे ऐसे ऐसे, चटाई बिछा के सो गए जब नए थे, और सुबह उठे तो पीठ भी ऐसी ऐसी। तो क्या कह रहे हैं, परिचय सहन करने का भी अभ्यास डालो। और अंतर कौन सा, आखिरी कौन सा, काय कलेश। काय कलेश क्यों की जाती है, क्यों करना काय कलेश, हाँ देखो अपने ही शरीर से ममत्व नहीं होना, अपने ही शरीर से राग नहीं होना, हाँ ये बहुत बड़ा तप कहा गया है काय कलेश। बुद्धिपूर्वक भैया अपना ही जो चमकता शरीर है उसको क्रश करना, बुद्धिपूर्वक रसों का त्याग करना, ये काय कलेश कहा गया है। काय कलेश तप, बहिरंग तप में आता है काय कलेश। अब जब अंतरंग तप की बात करते हैं तो कौन से अंतरंग तप कौन से होते हैं, सबसे पहला प्रायश्चित, देखो बड़े से बड़ा कोई से भी पाप हो जाए, अच्छा भगवान बनता है कि पापी भगवान बनता है, हाँ भगवान बनता है कि पापी भगवान बनता है, हाँ तो कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने गुरु से उसका प्रायश्चित आदि लेकर के आलोचना करके वापस अपना स्वयं से स्थितिकरण कर लेना, लेकिन कभी भी ऐसी गिरानी नहीं करना। या फिर ऐसे मत सोचना कि भैया अब तो मैं पापी हो चुका हूँ, या भैया कोई सोचे अब तो मैंने पी लिया अब तो और पीने दो, अब तो मैंने कुकर्म कर दिया तो और करने दो। अतिकर व्यतिकर अतिचार अनाचार भी हो जाए तो उस चीज को सुधारना और वापस अपना स्थिति करना। अगला विनय, विनय भी बहुत बड़ा तप है। अच्छा विनय को तप क्यों कहा है, किसी ने सोचा कभी भैया विनय तप क्यों है, विनय को तप कहा गया है, क्यों विनय को तप कहा है। देखो अभी एक बहुत बढ़िया
संघ में एक समाधि हुई, एक बहुत अच्छे एक बाहर से आया, आपने शायद यूट्यूब वगैरह पे देखो, इंस्टा पे एक जना आया, इतनी उत्कृष्ट समाधि करी है, एक हफ्ते के अंदर अंदर सब लोग पूरा सबको उनको देख करके शौक था कि यार कैसे। सुब्रत सागर जी तक खुद कह रहे थे कि मैंने अभी तक अपने पूरे जीवन में ऐसी समाधि पहली बार देखी है। इतना भव्य जी था और आचार्य श्री को बिठा के रखा और आचार्य श्री के साथ में एक अपने प्राणों को त्याग किया। ये था काय कलेश, मतलब जो साधु लोग महीनों सालों से नहीं कर पा रहे हैं, उस गृहस्थ ने आकर के इतने अच्छे से उत्कृष्ट बिल्कुल मुस्कुरा गए, और हम तो 2 घंटे पहले दर्शन करने गए थे, ऐसे आशीर्वाद दे रहे थे और इतने अच्छे से अंत में ही अपने खुद के प्राण को त्यागे। अब जब बात आई कि उनकी जब सेवा कर रहे थे एक संजय सागर जी महाराज, तो उन्होंने उनकी सेवा करी, लेकिन उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स दिया, उनको नमस्कार नहीं करा। तो फिर वो कहते हैं कि आज समझ में आया कि विनय को तब क्यों कहा गया है, क्योंकि नया मुनि बना है और 20 वर्ष पुराने मुनि को नमस्कार तक नहीं कर रहा। ऐसा भाव आ सकते हैं, लेकिन विनय तप है। अगर ये विनय नहीं होगी ना, तो हम किसी की सेवा और तपस्या भी नहीं कर पाएंगे। अगली तप वैयवृत्ति, ऐसे मुनि जन साधु आने का मांग आप लोगों के लिए, उनकी जाकर के वैयवृत्ति आदि करना। देखो उनका तो ठीक है, आपको भी उसका छठा हिस्सा आपको भी नियम से पुण्य मिलेगा। अब स्वाध्याय वर्तमान में सबसे परम तप कहा गया है तो स्वाध्याय को, लेकिन हम आज वो ही नहीं करते। क्या कह रहे? स्वाध्याय परम तप, और जिससे हम भागते हैं कि तो भैया हमारे यहाँ कोई प्रवचन नहीं सुनता, प्रवचन हमारे यहाँ ज्यादा नहीं करते, तो स्वाध्याय को परम तप कहा गया है। और यही देखो 5 लब्धि बताई गई है, उसमें देशना लब्धि होती है। पवन जी पीछे बैठे, आगे बैठते तो अच्छे सुनाई आता। तो क्या कह रहे? 5 लब्धि कही गई है, उसमें से एक देशना लब्धि है, और वो देशना लब्धि ही आपके सम्यक को प्रकट कर देती है, और वही देशना लब्धि आपको मोक्ष में सहकारी होती है। स्वाध्याय एक और तब होता है वित्सल। वित्सल यानी अपने ही शरीर से अपने राग को, ममत्व को, अपने शरीर से किसी भी प्रकार का वो हो उसको कम करना, वो वित्सल है। और अंतिम कौन सा तप होता है? अंतरम तप, ध्यान। सबसे 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 उत्कृष्ट तप कहा गया है ध्यान को। सबसे उत्कृष्ट तप कौन सा कहा गया है? पंडित जी, ध्यान को उत्कृष्ट तप क्यों कहा गया है? हाँ बिल्कुल सही, साधु का ध्यान काम है ध्यान का, और हमारा काम है आर्तवाद ध्यान का, है ना? क्योंकि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान तो साधु करें, और हम तो आर्तवाद ध्यान करें, स्त्री का तलाश का करें, हाँ, और इष्ट व्यू करें, जो भी इसके दोष कहे गए इतने की होते, ये हमारा काम है। और उसी कारण तो हम भटक रहे हैं। अंतर मुहूर्त में व्यक्ति केवल प्रकट कर लेता है ध्यान के माध्यम से। सबसे उत्कृष्ट कुछ कहा गया है तपों में, तो वो ध्यान है। अपन पढ़ते 6 डाला में, तो कपड़े वालों को ध्यान हो जाएगा क्या? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं। कपड़े वाला भी आर्त ध्यान करता है, कपड़े वाला भी रौद्र ध्यान करता है, और कपड़े वाला भी धर्म ध्यान कर सकता है। अब आप पे डिपेंड है, चॉइस ऑप्शंस आपका है। अब जब आपने पढ़ा हो 6 डाला में, तो उसमें बहुत अच्छी लाइन आती है, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान विद कर्म झरे है, ज्ञानी के छिन्न माई त्रिगुप्ति से सहज करे है। इसका मतलब क्या मालूम आपको? करोड़ों 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 वर्ष तक तप कर लो, कुतप, और एक बार अंतर मुहूर्त में बैठ करके एक मुनि महाराज जितनी निर्जरा कर लेगा वो करोड़ तप वाला नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका कुतप है और इनका समीचीन तप है। इसलिए ध्यान को भी हम आर्तवाद ध्यान की तरफ नहीं, शुक्ल ध्यान की ओर बढ़े। धर्म ध्यान बन सकता है तो धर्म ध्यान देखा जाता है, उस शुक्ल ध्यान माने का हम भावना भाई। और 4 प्रकार के ध्यान तो आपने देख लिए, आर्तवाद, धर्म और शुक्ल। ये क्या थे? 6 अंतरंग तप और 6 बहिरंग तप। और 6 डाला में एक बहुत अच्छी लाइन और आई है, देखो जीवन निकल गया पूरा, बाद में पछतावा रह जाता है। इसलिए 6 डाला में दौलत राम जी कह रहे हैं, बाल बने में ज्ञान न गयो
तरुण समय तरुणीगत रहो, अर्ध मृतक संबूढ़ा भयो, कैसे रूप लखो अपनो। जब तप करने की समस्त वो थी, और आजकल तो सबके मन में बैठा हुआ है कि धर्म तो सिर्फ बुढ़ापे के लिए बना हुआ है, धर्म की बात बुढ़ापे में। और 4 पुरुषार्थ कहे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अर्थ का और काम का पुरुषार्थ तो भैया बिल्कुल छूटता नहीं है, और धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ की बात आती है तो मन लगता नहीं है। और बाद में जब बुढ़ापा आ जाता है तो पछतावा होता है, अरे पूरी उम्र ही ऐसी निकल गई। और जब दुर्गति होती है तो होती ना पेरेंट्स मीटिंग में, जब छोटे थे और फिर घर पे पिटाई पड़ती थी, सब समझ में आता था अरे पढ़ाई कर लेते। ऐसे ही जब दुर्गति हो जाती है, नरकों की और तिर्यंचों की गति मिल जाती है, तो फिर एक याद आता है, अरे धर्म ध्यान कर लेते, अपनी गति अच्छी कर लेते। इसलिए तप को क्या कहा गया है? इच्छा निरोध तपा। ऐसा नहीं कि जो बढ़िया लग रहा हो वो तप करो। पता चला कहीं पहाड़ पे चले गए, बढ़िया वायु को और स्पर्श इंद्रिय के भोग को भोग रहे हो और कह रहे हैं भैया हम तो सन्यासी है, तपस्या कर रहे हैं। इच्छा के निरोध को तप कहा गया है। ऐसा नहीं कि मन में जो भी इच्छा आ रही है आप वो तप कर रहे हो। अरे ये संस्कार अपने आप में डालो। भूख लग रही है तो कोशिश करो भैया, अगर 5 रोटी खा रहे तो 1 रोटी कम खाए। दिन भर भैया हम कुछ भी मोबाइल पे देख रहे हैं तो इतना भी कोशिश करो कि कुछ अच्छा ही देख ले। जब दिन भर चला ही रहे हो तो अपनी इच्छा का तो निरोध करो। कहीं तो अपने आप पे लगाम लगाओ, कहीं तो अपनी इंद्रियों को वश में करने की कोशिश करो। इच्छा निरोध तब कहा गया है। तो कह रहे भैया कि ये नरकाया जो मिली है बहुत 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 दुर्लभता से मिली है, पुनः इसका मिलना बहुत कठिन है। ये पूरी 6 पर्याप्ति मिली है, अंग लक्ष्मी मिली है। कितने लोग हैं तो वो तो संयम को धारण नहीं कर सकते क्योंकि पर्याप्ति पूरी नहीं है, अंग लक्ष्मी नहीं है, पूर्ण महाव्रती भी नहीं बन सकते। और सब कुछ होने के बाद भी अगर ये नरकाया हमने यूं ही गवा दी तो भैया फिर किस पर्याय में हम तब करोगे? तो हमने कल भी कहा था ना, सम्यक दर्शन तो चारों गतियों में हो सकता है, लेकिन संयम का धारण महाव्रती बनना मात्र एक मनुष्य पर्याय में ही देखा जाता है। इसलिए दौलत राम जी भी कहते हैं जैसे बने वैसे इस सम्यक दर्शन को हासिल करो, सम्यक दर्शन लो, व्रती बनो। और कहा गया है सम्यक दर्शन के बारे में भी रत्नग्रंथ श्रावकाचार्य में, ओजो तेजो विद्या वीर यशो बुद्धि विवेक प्रभाव महाकुला महाअड्डा मानव इनका भगवंती दर्शन टूटा। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो ओजवान तेजवान, हाँ चमकदार मनुष्यों में शिरोमणि होता है। कौन? सम्यक दृष्टि जीव। और सम्यक दृष्टि जीव ही ना नरक गति में जाता है, ना त्रियंच गति में जाता है, ना स्त्री पर्याय को प्राप्त करता है, उत्कृष्ट पर्याय को प्राप्त करता है सम्यक दृष्टि जीव। और सम्यक दृष्टि जीव ही कैसा भी उसके जीवन में वो आ जाए, सम्यक की महिमा तो इतनी कही गई है कि नरक जाना स्वीकार है, स्वर्ग नहीं। सम्यक के साथ क्या कह रहे? सम्यक के साथ तो भैया स्वर्ग भी, सम्यक के बिना स्वर्ग भी स्वीकार नहीं है। इतनी महिमा इस सम्यक दर्शन की बताई गई है। और हमारा जीवन अगर यूं ही निकल गया बिना सम्यक दर्शन के अभाव में, तो ये समझे जैसे त्रियंच का जीवन निकल गया वैसे ही हमारा जीवन निकल गया। इसलिए जैसे बने कैसे दौलत राम जी भी कह रहे हैं इस सम्यक दर्शन को हासिल करो। और लेकिन आज हमें मालूम भी नहीं है ये सम्यक दर्शन क्या होता है। हम कौन है? सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि? हाँ, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि के भी व्यवहार से 4 गुण कहे गए। और देखा जाए जो 25 दोष रहे थे, 25 दोष नहीं होने चाहिए। कौन से 25 दोष? वो ही नहीं मालूम भैया हमें, अपने आप को सम्यक दृष्टि कह रहे हैं। कौन से 25 दोष नहीं होने चाहिए? हाँ, व्यवहार से 4 बातें गई है। प्रशम, संवेग, आस्तिक, अनुकंपा। कसायों में मंदता यानी प्रशम। संवेग यानी संसार के कारणों से भयभीत रहता है सम्यक दृष्टि, इनमें रचता पचता नहीं है। आस्तिक, अनंत भगवान की योजना पे गूढ़ श्रद्धान करता है। ये नहीं कहता कि भैया कौन ने देखा भगवान, किसने देखा नरक, किसने देखा स्वर्ग, खाओ पियो मौज करो। प्रशम, संवेग, आस्तिक, अनुकंपा। व्रतियों पे, त्यागी व्रतियों पे या किसी भी चारों व्रतियों के जीव पे यथा योग्य उनपे वो अनुकंपा करता है।
या 25 दोष की बात आती है तो 8 मद, 6 अनायतन, 3 मूर्धा, हाँ 8 अंग कौन से? बहुत से को तो भैया अधिकांश लोगों को 2-4 को छोड़ दो तो 8 अंग ही नहीं मालूम होंगे। इसलिए कह रहे कि भैया जैसे बने तैसे इस सम्यक दर्शन को हासिल करो। ये नर काया जिसको सुरपति कर से सो दुर्लभ प्राणी, हाँ दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण थाना, पंचम गुण स्थान को माना दुर्लभ है। हम तो पहले नहीं पढ़े हुए विख्यात में, आज तक कभी सच्चे स्वरूप का, सच्चे देवशब्द स्वरूप को समझने का कभी पुरुषार्थ ही नहीं करा। एक कहानी भी आती है मिथ्यात्व, जहाँ हमारे जिसको हम इतना पोषण कर रहे हैं, कभी मिथ्यात्व के बारे में सुना भैया? उसका क्या परिणाम होता है या मिथ्यात्व क्या होता है? 5 वेद कहे गए मिथ्यात्व के लिए। कौन से? आपने अगर आलोचना में पढ़ा हो, विपरीत एकांत विनय के संशय ज्ञान, विपरीत मान्यता, एकांत मान्यता, संशय करना, अज्ञान भाव रखना, ये मिथ्यात्व कहा गया है। और ये मिथ्यात्व भी जो हमें भटका रहा है। 2 मुनि महाराज होते हैं, क्या नाम होता है? भरत हरि और शुभचंद्र, दोनों राजपुत्र होते हैं। भरत हरि कहा जाता है राजपाट त्याग करके एक मिथ्यादृष्टि देव के पास, और शुभचंद्र कहा जाते हैं एक वीतराग मुनि के पास। दोनों सालों तप करते हैं। और जब भरत हरि आता है बिल्कुल फुल दबंगियाई में, मैंने 12 वर्ष तक तप किया, और 12 वर्ष तप करने के बाद क्या बनाया उसने? एक सीरा बनाया, और वो सीरा कैसा? किसी पे भी डाल दो तो सोने का हो जाता है। बहुत बड़ा तप किया 12 वर्ष तक किसने? भरत हरि ने। उसको मालूम पड़ता है कि मेरा एक भाई था राजपुत्र, वो ऐसे बिना वस्त्रों के घूम रहा है, तो उसको दया आई बहुत। देखता है भैया कहाँ है, अपने सेवक को पहुंचाता है और कहता है ये थोड़ा सीधा दे देना, और भाई से कहना कि कपड़े वगैरह पहन ले और मेरे पास आ जाए, मेरे पे खूब धन दौलत है। तो वो कौन? शुभचंद्र मुनि महाराज उस सीरे को यूं ही फेंक देते। वो सेवक जाता, अरे भरत हरि जी आपने जो सीरा दिया था वो आपके भाई ने यूं ही फेंक दिया जमीन पे। उसको लगा अरे, तो फिर भरत हरि जाता है किसके पास? शुभचंद्राचार्य के पास। वो जाता है, अरे भाई तुम ऐसी हालत में हो, मेरे भाई हो, देखा नहीं जा रहा, ये सीधा तुम रख लो, मेरी 12 साल की मेहनत है, खूब पुरुषार्थ से मैंने कमाया है। शुभचंद्र देखते अंदर ही अंदर उनको मुस्कुराहट भी आ रही, और कहते हैं अरे भरत हरि हम तो पहले ही राजपुत्र थे, किस चीज की कमी थी? ये सोना चांदी छोड़ के तो हम तपस्वी बने थे, और तुमने 12 वर्ष तप करके तुमने ये इतना सा सीरा बनाया है। तो वो कहता है भैया आपने क्या कर लिया, आप तो बिना वस्त्रों के घूम रहे हो। तब उसका मान ग्रहण करने के लिए शुभचंद्र जी अपने ही जरा सी पैरों की रज लेकर के उस महान विशाल चट्टान पे यूं फेंक देते, और वही पूरा पहाड़ सोने का हो जाता है। देख करके भरत हरि वो हो गया, अरे भैया ये क्या था? तो फिर उसका संबोधन करते, अरे जिसके लिए हम ये तपस्या नहीं है, ये तो कूतप है, ये हमको संसार में ही बांध के रखेगा, ये सुख नहीं दिलाएगा, उल्टा दुख का ही कारण है। जिस भोग को छोड़ चुके हो, उस भोगने की भावना कर रहे हो, फिर ही संसार में भटकोगे। ये जड़ वस्तु सुख नहीं देगी, दुख ही देगी। इसलिए क्या कह रहे हैं? अपने मिथ्यात्व को छोड़ो, अविरति को छोड़ो, प्रमाद को छोड़ो, कसाय को छोड़ो, इनसे ही बंध हो रहा है, और इनसे ही चतुर्गति में भ्रमण हो रहा है। कितनी मेहनत करते हैं हम, तब तो बहुत करते हैं, क्यों सही है भैया? तब करते नहीं करते? आप तो वैसे ही कपड़ों की व्यापारी हो, कोई ना कोई ऐसा तो दिन में एक ना एक जो आई जाते हो 4-5, तो पूरी दुकान देख ली, पूरे कपड़े देख लिए, सब कुछ देख लिया, और बाद में आगे चलते हैं। और महिलाएं जो सर्टिफाइड है, सर्टिफिकेट मिला है, जब तक 15-20 दुकानें देख ली ले और वापस उसी दुकान पे नहीं आ जाए,
हाँ, कितनी तपस्या करी आपने व्यापार में, कितना संयम धारण किया, लेकिन आपकी निर्जरा नहीं हो रही, उल्टा बंद ही हो रहा है। ऐसा क्यों? अरे इच्छा निरोध तप कहा गया है। क्या कहा गया है? इच्छा निरोध तप। लेकिन भैया पहले ही काम की इच्छा कर चुके हैं, तो अब क्या करे जाए? उस लक्ष्मी को कमाने के लिए, अरे लक्ष्मी भी मिलेगी तो भैया भगवान के पुण्य से मिलेगी। कोई कोई चीज देखा जाए तो जरा सी मेहनत करते हैं, ऑफिस में जाएंगे, साइन करेंगे, करोड़ों कमा लेंगे, और एक ऐसे जीव जो जीवन भर खुद को दिन भर गधा अंबानी में लगा देते हैं, तब जाके 200-300-400 दिन के कमा पाते हैं। लक्ष्मी भी तभी आएगी जब आपका पुण्य और भाग्य कवर होगा, वो भाग्य भी आपका पुरुषार्थ ही होगा। और कह रहे ये लक्ष्मी के पीछे तो हम कितनी बार भागे हैं, एक बार भैया अपनी अंतरंग लक्ष्मी का कल्याण करने की भावना बनाओ। तीर्थंकर भगवान के पास भी अंतरंग लक्ष्मी होती है, तीर्थंकर भगवान के पास भी बहिरंग लक्ष्मी होती है। कौन सी? हाँ, बहिरंग लक्ष्मी कौन सी होती है तीर्थंकरों की? जो उनके समूह शरण आदि महामंडल आप देखते हो, वो इनकी बहिरंग लक्ष्मी है। और अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर, ये इनकी अंतरंग लक्ष्मी है। तो किस लक्ष्मी के पीछे भागना है? हाँ, खूब पुरुषार्थ करा भैया, खूब पुरुषार्थ करा, खूब तपस्या करी, लेकिन धर्म का और मोक्ष का नहीं करा, एकमात्र अर्थ का और काम का ही करा है। आज उत्तम तप का ये पावन दिन क्या कह रहा है? कैसी करे भैया तपस्या, और क्यों करे? जीवन में अगर पश्चाताप नहीं लाना हो, आंखों में आंसू नहीं लाने हो, और पुनः ही इन दुखों को नहीं भोगना हो, तो इस तप संयम को स्वीकार करें। सूर्याकरण भावना में भी पढ़ा है हमने, शक्ति 10 त्याग, शक्ति 10 तप। लेकिन शक्ति तो बहुत है, लेकिन कभी भी उसका उपयोग नहीं करते। अपने मुनि महाराज की चिंता करो भैया, वो जब इतने उपास कर सकते हैं, तो क्या थोड़ी सी साधना हम नहीं कर सकते? अपनी कुछ दिनों पहले ही, कुछ समय पहले की बात है, एक के घर पे आज गर्मियों की बात है, एक क्या आज में मुनि महाराज आए उज्जैन की, 4 लोग पढ़ाने वाले थे। 2 लोगों ने बोला भैया हम नहीं चल पाएंगे, तपों के दिन है, दोनों गाड़ी पे बैठ गए। हमने बोला हम 16 भली घर पे पहन लेंगे। तो क्या करें, इतना क्षण कमजोर हो चुका है कि चल ही नहीं पा रहे, इतना क्षण कम हो गया है कि गहरे में चिंतन ही नहीं कर पा रहे। सही है भैया, कितना क्षण कम हो गया है। अगर आपसे बोले हम भैया 525 और 625 का गुणा करना, तो क्या निकालोगे आप? हाँ, अरे आपका दिमाग भी तो है। और 5 गुणा 5 25। तो भैया कभी ऐसा दिन मत आने देना कि वो 5 गुणा 5 करने के लिए हमको मोबाइल निकालना पड़े। इतना क्षण अपना कमजोर मत कर लेना, इतनी इंद्रिय आपकी कमजोर मत कर लेना, इतने विषयों के प्रति आसक्ति मत ले आना कि बिना किसी संसाधन के अभाव में हम रह ही नहीं पाए। यही उत्तम तप का दिन कह रहा है। तप वो करो जिसमें निर्जरा हो, ऐसा नहीं हो कि वो उल्टा बंद हो। जैसे किसने करा था? भरतहरि ने कुतप। हमको कुछ सोना चांदी नहीं चाहिए, हमें तो इस बहिरात्मा को ही अंतरात्मा बनाना है और अंतरात्मा को ही परमात्मा बनाना है। इसलिए तप को कहा गया है, इसलिए स्वाध्याय परम तप कहा गया है। अपन उसमें पढ़ते ना स्वाध्याय, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ये परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारक। सच्चा आनंद किसमें है? बहू बेटी में, घर गृहस्थी में, विषय भोगों में। किससे मिला आपको सच्चा आनंद आज तक? देखो, दिग्देशम खगा एकदम समसंति लगे लगे 100 कार्य बचा शांति देशे तिषु प्रगे प्रगे। जैसे एक वृक्ष पे रात में सब पेड़ पक्षी आकर के बैठते हैं और अगले दिन अपनी अपनी दिशाओं में उड़ जाते हैं, ऐसे ही ये जीवन है भैया, सबका सहयोग हुआ है और अपने अपने स्वार्थ के बस सब उड़ जाएंगे। और जीवन भर जिसको हमने अपना माना है, अपना मानते चल रहे हैं मिथ्या धारणा, और जब उन्हीं से लात पड़ती है या धोखा मिलता है या फिर, तो फिर समझ में आती है।
इसलिए अगर अपना मित्र भी बनाना हो सच्चा तो माँ जिनवाणी को बनाओ, ये कभी धोखा नहीं देगी। इसका आश्रय लोगे तो उस पंचम गति को प्राप्त करोगे, इसका आश्रय लोगे तो अपने ही अंतरंग लक्ष्मी को प्रकट करोगे और बहिरंग लक्ष्मी तो स्वतः ही मिल जाएगी। स्वाध्याय परम तब कहा गया है वर्तमान में, डेली सबका एक प्रति नियम हो। हाँ, क्या कह रहे हैं? सबका नियम क्या हो? स्वाध्याय का। ठीक है, तो सभी हम इस उत्तम तप धर्म को समझे। मैं स्वाध्याय काय का करना, पत्रिका का करना कि ग्रंथों का करना, किसको बता दूं? ये भी सही है भैया, आजकल स्वाध्याय में बहुत सी चीजें देखी जा रही है, लेकिन जो सर्वज्ञ देव द्वारा कहा गया है अन्यून मनितरिक्तम यथा तथ्यम पुनः च विपरीतम निस्संदेहम वेदम, जैसा ये चार हमारा जिनवाणी में आया है, जो वीतराग देव द्वारा कहा गया है, अरिहंत भगवान ने बताया है, सर्वज्ञ देव द्वारा कहा गया है, वीतरागी मुनि महाराजों द्वारा देव आचार्य द्वारा लिखा गया है, जिसमें किसी राग की, द्वेष की, हीन भावना की बातें नहीं हो, वही 100 अध्याय है। और 100 अध्याय का मतलब 100 का अध्ययन करना, 100 अध्याय। वो 100 अध्याय करे जिससे हमारी कर्मों की निर्जरा हो, वो 100 अध्याय करे जिससे हमारे जो 25 दोष कहे गए हमारे सम्यक दर्शन में, 8 मद, 3 मूर्ता, इन मूर्ता को ही हमें समझ पाए। मूर्ता क्या होती है? मूर्खता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता, इन मूर्ता से निकले हम, मद को त्याग करें, इन कृष्णनील कापोर जैसी देशा को त्याग करें, आर्तरोध ध्यान को त्याग करें और अपने परिणाम जिससे हमारे विशुद्ध हो, वो ही 100 अध्याय है। इसलिए आजकल तो भैया जैसे कन्यादान करता है ना कोई, बहुत सोच समझ के, ऐसे ही स्वाध्याय भी करो सोच समझ के, मूल आचार्य को करो, पुराण ग्रंथों का करो। ठीक है, बहुत सा जीवन जो व्यक्ति नोवेल आदि पढ़ने में निकाल लेता है, उनसे उल्टा वो राग करता है, उनसे उल्टा बद ही होगा। इसलिए जीवन में सम्यक को पाने का पुरुषार्थ करें, सम्यक दृष्टि बने, सम्यक दृष्टि बन के ज्ञान और चारित्र को धारण करें, और चारित्र की पूर्णता ही आपको उस परम पद को दिलाएगी। जब बोलिए उत्तम तप धर्म की, आचार्य भगवान विश्वेश्वर जी महाराज की। चलिए प्रश्न ले लेते थोड़े से। चौदह महानदी अपन ने पहले भी पढ़ा था तत्वार्थ सूत्र में, ढाई द्वीप के कौन से क्षेत्र में? जम्मू द्वीप में 14 नदियां बह रही है। तो 14 नदियों के नाम कौन बताएगा? शायद आपके पेपर में भी आया था, सबने 90 लिख दिया था। चलिए 14 नदी का नाम कौन बताएगा? 14 महानदियों के नाम। हेलो, हाँ, और बताइए, पूरी नहीं हुई है। और क्या बताएगा? पूरी नहीं हुई है, जल्दी बताएंगे। जिससे नहीं मिला वो प्लीज फोन कर जाकर। गंगा सिंधु, हरिकांता, रक्ता रक्तोगा, सीता सितोगा, हरिकांता, सर्वपूजा रूपपूजा, नारी नरकांता,
नहीं, सिक्वेंशियल नहीं है और अधूरी है। चलिए, गंगा सिंधु रोहित विकास हरिहरकांता सीता सीतोरा काली जयकांता सर्वपूजा पूजा रक्ता रक्तोरा। बहुत बढ़िया। अच्छा, सम्मेश शिखर जी, 20 कोटि देखिए, 20 कोटि, उसके सामने कौन सा क्या है? हाँ, कौन सा लोक? मध्य लोक है। उस मध्य लोक के पीछे बड़ी बड़ी प्रतिमा है, उसके मूलनायक भगवान कौन से है? मध्य लोक के नहीं पूछ रहे हैं, उसके पीछे बहुत विशाल मंदिर है, आचार्य जी ने पंच कल्याण करवाए। नहीं, पीछे मंदिर है उसके बहुत बड़ा। ये खंडी करता है, किसी को नहीं मालूम। कौन बताएगा? नहीं मालूम तो पास कर सकते हैं, दूसरा पूछ लेंगे। चलो पंडित जी से पूछ लो, पर गिफ्ट नहीं मिलेगा। एक हजार श्री चंदा प्रभु भगवान हाँ? मैं है जो 31 फुट की प्रतिमा है चंदा प्रभु भगवान। बहुत बढ़िया। देखो, वो एक छोटे मंदिर की बता रहे थे, लेकिन जो बड़ी प्रतिमा है वो चंद्रपुर भगवान की है। चलो ठीक है। चलिए, किसी भी वस्तु को जानने के लिए 3 साधन होते हैं। किसी भी वस्तु को जानने के लिए 3 साधन कहे गए हैं। कौन बताएगा? जल्दी बताएंगे, आरती भी करनी है हमको। किसी भी वस्तु को जानने के लिए 3 साधन कहे गए हैं। अनुभव, ज्ञान और समझ। शास्त्रों के अनुसार बताना है। तत्वार्थ सूत्र में क्लियर आया है। इसने पहला अध्याय पढ़ा है तत्वार्थ सूत्र का, वो बता सकता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारण। मोक्ष मार्ग है, वस्तु को जानने के बाद नहीं। आपने सही पकड़ा, लेकिन इनका मूल पकड़ो, मतलब आप और डिटेल में चले गए। हाँ, वो आपने सही पकड़ा, लेकिन ऊपरी मतलब मूल क्या है तो आपने डिटेल में बता दिया। अच्छा बताया, प्रयास अच्छा किया आपने। चलिए, कठिन है क्या बता दिया फिर। चलिए, घर पे और एक बार कर लीजिए, फिर अपन लक्षण, प्रमाण, नया निक्षेप। बहुत बढ़िया। प्रमाण नए निक्षेप से वस्तु का ज्ञान होता है। प्रमाण नए निक्षेप। चलिए, 12 तपों के नाम पर बताएगा। कितने हो गए, गिफ्ट हो गए? 12 तप के नाम हमने बताया अभी।
बाहेतर अनसान मनोदर रसपरिज्ञान ब्लड परिसंज्ञान विविधि संयोजन और काइटिस और अंतरंगतम प्राश्चित बिना बढ़िया स्वाध्याय विवरण और ध्यान। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए। जोरदार तालियां हो जाए। सभी लोग जितवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाएंगे। हमारे आज के आयोजक श्रीमान विवेक जी, विशाल जी पार्टी राजदीप प्रेसेस, श्री नवीन जी सूर्यकांत जी जैन तक्ष परिवार, श्रीमान राजू जी सुनीत जी पार्टी, ये सब परिवार तीनों जन आगे आइए। गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा पहले, फिर आपकी होगी। तो हमारे जो प्रायोजक परिवार है